एक डाकू भागते भागते छुपने के लिए कथा में बैठ गया, छुपने के लिए। तो व्यास जी ने ठाकुर जी के स्वरूप का वर्णन किया कि यशोदा का जो बेटा है, मैया ठाकुर जी जा रहे थे गौचारण के लिए, तो वर्णन किया व्यास जी ने। मैया यशोदा ने सोने का मुकुट धराया, गले में हार, बढ़िया हीरों का श्रृंगार। अब बैठा बैठा डाकू का माथा खराब है। वो बोला ये कौन सा घराना है जहां गैया चराने के लिए भी लड़के को इतनी ज्वेलरी पहना के तैयार किया है। ये तो बेस्ट टारगेट है हमारा। कथा विश्राम हुई तो सब ऊपर प्रसाद लेने आए, तो वो भी प्रणाम करने आया, तो अपने कपड़े में से खंजर निकाला और देखा, ए व्यास जी बताओ कहाँ रहता है ये लड़का? नहीं बताओ तो मैं भी मार डालूं। फिर घबराए, बोले तो कथा है, बात नहीं को माना, कथा आता नहीं, बताओ कहाँ रहता है, सच बताओ। व्यास जी बोले कोई ठाकुर जी की लीला होगी, तो बोल दिए ये तो वृंदावन में रहता है, ब्रज में। अच्छा। डाकू दौड़ा, पहुंचा व्रज। व्रज पहुंच के बोले ये कन्हैया कहाँ रहता है? नंद का लड़का। एक व्रजवासी बोला तो सब जगह रहता है। बात नहीं कमाओ। बोले यार बड़ा इसका सीक्रेट डिपार्टमेंट है, बता ही नहीं रहा कोई। कोई कहता कि वो तो हमारे हृदय में रहता है। किसने कह दिया अरे नंदलाल तो गोकुल में रहते हैं। गोकुल पहुंच गया, एक को रोक के पूछा या नंदलाल रहते हैं? हाँ। उनका घर कहाँ? बोले वैसे तो, बोले ये तो वैसा नहीं है। अरे वो तो पुराणों की कथा है, भागवत जी में था, वो तो द्वापर में था, अब तो कलयुग। ओ देखो कितनी जबरदस्त ट्रेनिंग दी है सब लोगों को यहाँ, कि कोई एड्रेस ही नहीं रिवील कर रहा है कि ये रहता कहाँ है। इतनी हद हो गई, इतनी हद हो गई कि डाकू सब जगह ब्रज में खोजे, खोजे का क्या पूछे, कहाँ है कन्हैया, कहाँ है कन्हैया, ये नंद का लड़का है कहाँ, मुझे मिलना। फिर बात बना बना के झूठ बोल बोल के बोले। याद तो कर रहा है। किसी ने हमसे पूछा महाराज जी कृष्ण ने कंस को क्यों मारा? क्या ठाकुर जी 2 मिनट सुदर्शन भेजते, एक दिन चुपचाप मार आता? समझना, इतनों को भी तो मारा, तो चुपचाप सुदर्शन भेजते, ब्रज में आनंद लेते रहते। मथुरा भी गए, रात में एक दिन सोते सोते जब यहां भाग आए, किसी को नहीं पता चला, तो एक दिन ऐसी रात में चुपचाप मथुरा जाते, मामा निपटाते, वापस आ जाते। ये कोई सुदर्शन? या एक चीज ये बताओ, इतने तगड़े तगड़े लोग हैं, खुद जाके बेचारे को मार, जो खुद ही। तो हमारे पिताजी महाराज बहुत सुंदर उत्तर देते, कृष्ण खुद क्यों मारने गए? क्योंकि कंस दिन भर बैठा बैठा डर की मारे कृष्ण को याद करता रहता था। यहां तक हद हो गई कि उसके सभा में क नाम का अक्षर बैन था। कोई कुछ और बोलने के लिए क बोलता, उसको कृष्ण की याद आए, जाओ जाओ उसको बंदी बना, कृष्ण आ गए क्या? एक दिन उसकी पत्नी अस्ति और प्राप्ति दूर से आ रही थी, उसने दूर से देखा, ओ कृष्णमल राम आ गए, कृष्णमल राम आ गए, कृष्णमल राम आ गए। सैनिकों ने घेर लिया, तो बोले मैं हूं, अस्ति और प्राप्ति बोली। ये हद हो गई। उसको बताया कि कृष्ण श्याम वर्ण के हैं। पिताजी महाराज हमारे कहते, उसकी पूरी सभा में श्याम वर्ण के व्यक्ति का प्रवेश बंद हो गया। हद तो यहां हो गई, कभी कभी दर्पण में अपनी शक्ल ही देखकर कह देता कृष्ण है क्या? जिसने डर के मारे इतना कृष्ण को याद किया हो, तो ठाकुर जी सुदर्शन नहीं, उसे दर्शन देने जाएंगे महाराज। प्रतिकूल के लिए सुदर्शन है, अनुकूल के लिए तो संदर्शन है महाराज। अब ये आप मानो कि किससे मानना चाहते हो। राधा रमन जी बंसी लेकर भी खड़े हैं, डंडा लेकर भी खड़े हैं, जिससे मानेगा उससे मनावेंगे महाराज। अच्छा आदमी तो बंसी से मान जाए, नहीं तो डंडा चलाना भी बहुत अच्छा हो। कैसी सुंदर, कहाँ है कृष्ण? डाकू ब्रज में घूमता रहता। एक दिन हद यहां तक हो गई कि उसने कहा अगर इस पूरे अस्तित्व में कोई ईश्वर है तो मुझे कृष्ण से मिला, और नहीं मिला कन्हैया से तो भूखा मर जाऊंगा।
चोरी करके मानूंगा, चोरी करके। डाकू बोला लूटूंगा नहीं, मानू नहीं तब तक। भूखा बैठा रहा, 2-3 दिन हो गए। अब तो ठाकुर जी बोले सच में मर जाएगा। तो जैसा वेश उसने कथा में सुना था और जिस पे मेडिटेट कर रहा था, बिल्कुल वही वेश धर के ठाकुर जी सामने प्रकट हुए, आए। हो आ गया, ये रहा, खंजर निकाल लिया, खंजर निकाल लिया। हाँ आज आया, बिल्कुल वैसे। क्या सच बोले थे, इतने महीनों हो गए ढूंढते ढूंढते। उतार ये हार, उतार ये सब उतार, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। ठाकुर जी बोले जिसने इस पूरी दुनिया में किसी को नहीं छोड़ा, तू उसको नहीं छोड़ेगा। वाह, क्या बोले, राजाओं की चोरी करते डकैत बहुत देखे, चोर की चोरी करने वाला चोर आ गया। तो वो बोला तू भी चोर है, तू भी चोर है, और नहीं तो क्या। तभी तेरे पर लगता है इतना माल है, कहां कहां से चुरा के लाया बता। बोले तो चोर चोर तो एक से। बोले चल एक काम करते, प्रतिस्पर्धा करते हैं, देखते कौन जीतता है। तू मेरी चोरी करियो, मैं तेरी चोरी करूंगा। डाकू बोला मेरे पास कुछ है ही नहीं चुराने के लिए। बोले है तो सही, छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी रे मेरो राज